नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एक्ट नंबर 46 का लेक्चर सीरीज चल रहा है, जिसमें कि आज हम लोग दो टॉपिक को कवर करेंगे। पहला टॉपिक है आपका कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास होते हैं उनके कोर्ट्स के जो संरचना है उनकी कोर्ट्स की, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। उनका इस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, जो कि आपके सेक्शन 9 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत आता है। देन आफ्टर हम लोग चर्चा करेंगे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो कि आपका सेक्शन 10 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत है। तो यह दो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कि आज हम लोग इन्हें कवर करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब ये जो आपका चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसमें कि सेक्शंस 6 to 20 है, उसी के टॉपिक में आज हम यह कवर कर रहे हैं। दो जो आपके पॉइंट्स हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और कोर्ट्स ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो इससे पहले जो हमने चर्चा किया था उसमें चर्चा किया था हमने सबसे पहले लेक्चर में चर्चा किया था क्लास ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। उसमें मैं आपको बता दूं कि इन जनरल मैं बार बार आपको रिवाइज इसलिए कराता हूं ताकि आपको रिकॉल हो जाए कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था और आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो जनरली इंटरव्यू में या एग्जाम्स में भी आपसे पूछ लिया जाता है कि हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट्स कौन सा है आपका। आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आप कह देते हैं सिंपली सुप्रीम कोर्ट, लेकिन मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि आपका हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट है। हायरार्की में जो होती है क्रिमिनल कोर्ट्स की, उसमें आपका हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के बाद ये सेक्शन 6 में कवर है आपका, ठीक है। क्लास ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स जो है आपका सेक्शन 6 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत ये पूरा टॉपिक कवर किया गया था आपके लेक्चर में, जिसमें सबसे टॉप पर आपका हाई कोर्ट आता है। हाई कोर्ट के बाद स्पेशल कोर्ट्स जैसे कि एनडीपीएस हमारे कोर्ट्स हो गए, ठीक है। स्पेशल कोर्ट्स एक्साइज के हो गए, तो ये स्पेशल कोर्ट्स हैं ये आपके क्रिमिनल कोर्ट में। देन आफ्टर आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कोर्ट्स हो गए, जिसके अंदर कि आपको जिला एवं सत्र न्यायाधीश और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आते हैं, जिन्हें कि हम डिस्ट्रिक्ट जज एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कहते हैं। देन आफ्टर आपका कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, और उसके बाद आपका जो सबसे लास्ट में सबसे क्रिमिनल कोर्ट आता है वो है आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स का कोर्ट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के कोर्ट में आपको जो आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं वो आते हैं, जिसमें कि आपके एसडीएम हो गए, ठीक है। एसडीएम के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम हो गए। तो ये आपका हो गया सेक्शन 6 में, ठीक है, हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। देन आफ्टर हमने उसके बाद पढ़ा था सेक्शन 7 और सेक्शन 8। तो सेक्शन 7 में हमने कवर किया था आपका टेरिटोरियल डिवीज़न। टेरिटोरियल डिवीज़न में हमने पढ़ा था कि हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे, जिला न्यायालय होंगे, यानी जिसे हम जिला अदालत कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट होगा, यानी जो ज़मीन का अधिग्रहण, भाई आपको निश्चित तौर पे अगर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, अदालतें बनानी है, जिला अदालतें बनानी है, तो आपको ज़मीन चाहिए होगा। तो ज़मीन कौन मुहैया कराती है? तो राज्य सरकार कराती है। और जितना भी भवन का यानी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का जो वर्क होता है, कोर्ट के जो भवन का निर्माण होता है, यह भी काम आपको स्टेट गवर्नमेंट का होता है। और जो ये सेशंस डिवीज़न बनाए जाते हैं यह भी काम स्टेट गवर्नमेंट का होता है, लेकिन इन कंसल्टेशन यानी कि सुझाव लेते हुए। किसका सुझाव? हाई कोर्ट्स, कंसर्न स्टेट का सुझाव लेकर ही इस्टेब्लिशमेंट होता है सेशंस डिवीज़न का, यानी कि जिला अदालतों का, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था आपके सेक्शन 7 में टेरिटोरियल डिवीजन्स। देन आफ्टर सेक्शन 8 में हमने पढ़ा था डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट के बारे में, फिर डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज के बारे में, इनके अपॉइंटमेंट के बारे में। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा इसमें भी सेम वही बात है, जो इसका इस्टेब्लिशमेंट होगा वह स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो अपॉइंटमेंट होंगे, इस्टेब्लिशमेंट का काम हो गया कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट का, और जो अपॉइंटमेंट होता था इसमें जो अपॉइंटमेंट होता है वह किया जाता है आपको हाई कोर्ट के द्वारा। यानी जितने भी डिस्ट्रिक्ट जजेस हमारे हैं या जितने भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हमारे हैं, इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो अपॉइंटमेंट किया जाता है कंसर्न स्टेट के हाई कोर्ट के द्वारा। तो यह लास्ट लेक्चर में मैंने कवर किया था। आपको एक रिकॉल कराने के लिए, आपकी मेमोरी को एक रिफ्रेश कराने के लिए मैंने यह पूरा आपको रिवाइज कराया है। आज हम लोग कवर करेंगे सेक्शन 9 और सेक्शन 10, ठीक है। ये आपका टॉपिक है आपका
क्रिमिनल कोर्ट्स, क्लासेस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफिसेज। ठीक है, ये आपका चैप्टर 2 में आता है और टोटल सेक्शन चैप्टर 2 में आपको देखिए सेक्शन 6 से सेक्शन 20 तक पूरा चैप्टर आपका इसमें कवर किया गया है, जिसमें कि आज हम लोग सबसे पहले टॉपिक कवर करेंगे सेक्शन 9। सेक्शन 9 में हम लोग देखेंगे कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी कि जो आपके न्यायिक दंडाधिकारी होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स जो होते हैं, उनके कोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे सेक्शन 9 के तहत। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो आपका लॉ है वो क्या कहता है, बेयर एक्ट की बात हो तो सेक्शन 9 कहता है, सेक्शन 9 प्रोवाइड्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और ऑफ सेकंड क्लास। यानी सेक्शन 9 में दो बातें आ गई। सेक्शन 9 में दो बातें हैं। पहली बात क्या है, सेक्शन 9 सबसे पहले आपको क्या कहता है, सेक्शन 9 कहता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की भी बात करता है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की भी बात करता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें कहा गया इट प्रोवाइड्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और ऑफ सेकंड क्लास इन एवरी डिस्ट्रिक्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यस एग्जैक्टली, यहाँ पे रुक जाइए। सेक्शन 9 बात करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब फिर वही बात आके वहीं पे रुक जाती है। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब कि यह जो बिल्डिंग, कोर्ट की जो बिल्डिंग होगी, जो प्रीमाइसेस होगा, उसकी जो ज़मीन होगी, ज़मीन का अधिग्रहण होगा, ठीक है, ज़मीन जो एक्वायर की जाएगी वो किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन होगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा वो किसके द्वारा कराया जाएगा, वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का यहीं तक बस रुक जाइए आप। आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, इस्टेब्लिशमेंट तो होगा लेकिन कंसल्टेशन किससे किया जाएगा, कंसल्टेशन किया जाएगा आपको हाई कोर्ट से। यह बात दिमाग में रखिएगा। यही बात आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब हुआ था तो डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट, जो इस्टेब्लिशमेंट था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, उसमें भी यही बात कहेगी कि इस्टेब्लिशमेंट तो होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अकेले नहीं करेगी, इन कंसल्टेशन, कंसल्ट करके किससे, तो हाई कोर्ट से। ठीक है, तो ये तो हो गया इस्टेब्लिशमेंट। तो इस्टेब्लिशमेंट का काम है स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, लेकिन अगर अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो अपॉइंटमेंट कौन है, साफ साफ लिखा हुआ है, द कोर्ट्स ऑफ द मैजिस्ट्रेट ऑफ सच कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड, देखिए बाई हाई कोर्ट। किसके द्वारा, बाई हाई कोर्ट। क्या लिखा हुआ है, बाई हाई कोर्ट। यानी कि इस्टेब्लिशमेंट बहुत आसान है। सेक्शन 9 साफ साफ कहता है कि जो राज्य सरकारें हैं उनका काम है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, यह काम है स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य सरकारों का। लेकिन इसके लिए कंसल्ट करना होगा। किससे कंसल्टेशन करना होगा, वो हाई कोर्ट से करना होगा। हाई कोर्ट से बात करके कि साहब ये हमारे ज़रूरत है अभी कि इतने जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के कोर्ट होने चाहिए हमारे स्टेट के अंदर, इन सेशंस डिवीज़न के अंदर होने चाहिए। जो अदालतें हैं वो हर ज़िले में, इस अदालतों में इतनी कोर्ट्स होनी चाहिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। ठीक है, तो यह काम हो गया आपको स्टेट गवर्नमेंट का, इस्टेब्लिशमेंट का। लेकिन जो उस कोर्ट में बैठेंगे, जो अदालत में जो हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स बैठेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठेंगे, उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो उनका अपॉइंटमेंट का काम है आपके हाई कोर्ट का। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट कर सकती है। यूपीएससी से एग्जाम होता है या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट जैसे बीपीएससी होती है तो उससे आपको डीएम या एसडीएम बनते हैं, तो उनका अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट होता है यह अपॉइंटमेंट आपको हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं आगे, इसमें क्या कहता है। इस्टेब्लिशमेंट की तो बात हो गई, अपॉइंटमेंट की बात मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनका जो अपॉइंटमेंट है यह दिया हुआ है सेक्शन 9 के सबसेक्शन 3 के तहत। सेक्शन 9 का सबसेक्शन 3 कहता है कि हाई कोर्ट में कन्फर द पावर्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और ऑफ सेकेंड क्लास टू एनी मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विस। देखिए जुडिशियल सर्विस, इसको ध्यान कर लीजिए, फंक्शनिंग एज जज इन अ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट का मतलब ये नहीं समझिए कि सिविल केसेस, दीवानी नाम एक लीगल टर्म में डिस्ट्रिक्ट जिला अदालतों को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सिविल कोर्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि जो हाई कोर्ट है, ये हाई कोर्ट को पावर है कि जो फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है इनको अपॉइंटमेंट करेंगी, ठीक है, निचली अदालतों में। और यह लोग वह लोग होते हैं जिनका अपॉइंटमेंट होता है जो कि जुडिशियल सर्विस के तहत जिनका सिलेक्शन होता है। यार आप हर स्टेट गवर्नमेंट में जो सिविल जज की परीक्षा होती है उसको पास करने के बाद, फाइनल सिलेक्शन के बाद जो अभ्यर्थी कैंडिडेट्स होते हैं फाइनली सिलेक्टेड, उनको अपॉइंट किया जाता है एज अ सिविल जज। ठीक है, और उसी सिविल जज की जो पहली जो ज्वाइनिंग होती है एज अ
जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होती है और बाद में उसके बाद उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बनाया जाता है। तो यह काम किसका होता है? तो यह काम अपॉइंटमेंट का काम होता है आपको हाई कोर्ट का, ठीक है। तो ये आपको बात कहा गया सेक्शन 9 के सबसेक्शन 3 के तहत। यहाँ तक कोई भी डाउट होता है, बिल्कुल मैं बार बार कहता हूँ, अपने हर लेक्चर सीरीज में कहता हूँ, मुझसे आप सवाल जरूर पूछेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे लेक्चर्स को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और डाउट आता भी है तो बेझिझक मुझसे सवाल आप जरूर कीजिए। देन आफ्टर, यह तो हमने पढ़ लिया कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में। अब यहाँ पढ़ लेते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सीजीएम। आप सुनते होंगे सीजीएम की कोर्ट है, उसके बाद एसीजीएम की भी सुनते होंगे, ठीक है। तो ये सीजीएम क्या है? तो ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट में जो सीनियर मोस्ट जो मजिस्ट्रेट्स होते हैं सीनियर डिवीज़न में, उन्हीं को बनाया जाता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और उसी सीनियरिटी के आधार पे दूसरे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनको बनाया जाता है एसीजीएम। यह प्रावधान दिया गया है सेक्शन 10 के तहत, सेक्शन 10 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अब बेयर एक्ट की लैंग्वेज हम लोग देख लेते हैं क्या दिया। सेक्शन 10 प्रोवाइड्स दैट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट शैल अपॉइंट, हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट इनका कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। सेक्शन प्रोवाइड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट अदालतों में हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास टू बी एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। क्या करेगा? टू बी द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी कि यह जो आपको हाई कोर्ट को सेक्शन 10 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत यह अधिकार है, यह पावर है कि वह जिला अदालतों में ऐसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो कि जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, न्यायिक सेवा के तहत आते हैं, उन्हें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाएंगे, उनका अपॉइंटमेंट करेंगे, उनकी नियुक्ति करेंगे एज ए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यानी कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो सीनियरिटी के आधार पे होते हैं, ठीक है, आपको मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बता देता हूं। जो इनका कोरम होता है उसमें यह होता है कि जो सीनियरिटी का, अब मान लीजिए किसी ने तुरंत नौकरी ज्वाइन की है, जुडिशियल अफसर फ्रेश बने हैं, उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं बनाया जा सकता है। इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, रिच एक्सपीरियंस चाहिए, सीनियरिटी होता है, उसका कैडर होता है। तो जो सीनियर आपके मजिस्ट्रेट होंगे उस जिले में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उनको बनाया जाता है। क्योंकि यहाँ टर्म इस्तेमाल किया गया है, देखिए फर्स्ट क्लास, आप सेकंड क्लास नहीं, फर्स्ट क्लास, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, नॉट सेकंड क्लास। प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी जो होंगे न्यायिक दंडाधिकारी, उन्हें ही बनाया जाता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी सीजीएम, और ये प्रावधान दिया गया है सेक्शन 10 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत। और साथ में कहा गया हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। यहाँ भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात कही गई, तो क्या बनाया जाएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को? एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यानी कि साफ बात है कि हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि वह ऐसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना सकते हैं अपनी शक्तियों के द्वारा, या फिर उन्हीं में से जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उन्हीं में से कुछ को वह एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी बना सकते हैं, जिन्हें हम फुल फॉर्म चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया, शॉर्ट में सीजीएम कहते हैं, और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एसीजीएम हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें सेक्शन 2 के सबसेक्शन 2 कहता है कि सेक्शन 10 का सबसेक्शन 2 कहता है एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल हैव ऑल और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। पावर की बात कही गई है, शक्तियों की बात कही गई है, ठीक है। आपने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना दिया, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना दिया। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को तो पावर है एज ए चीफ ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। एसीजीएम यानी एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी वही पावर दी गई हैं जो कि एक सीजीएम को है, या वो उनमें से वो कुछ शक्तियां जो कि सीजीएम के पास होती हैं वह भी आपको एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी एसीजीएम को हाई कोर्ट देती है। इसके बाद आप सुनते होंगे कोर्ट ऑफ एसटीजीएम, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एसडीजेएम, शॉर्ट में आप देखते होंगे एसडीजेएम। यह भी कोर्ट होता है, इसमें ईस्ट और वेस्ट करके भी होता है, ईस्ट एसडीजेएम ईस्ट या वेस्ट। ये आपको क्षेत्र के हिसाब से पूर्वी या पश्चिमी करके बांट दिया जाता है जुडिक्शन के हिसाब से, ठीक है, क्षेत्राधिकार के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट कहता है कि द हाई कोर्ट में ऑल्सो डेजिग्नेट, हाई कोर्ट यहाँ कानून कहता है कि द हाई कोर्ट में ऑल्सो डेजिग्नेट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। देखिए यहाँ भी फर्स्ट क्लास, नॉट सेकंड क्लास नहीं, यहाँ भी बात हो रही है फर्स्ट क्लास की।
जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं उन्हें एज अ सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी SDJM यानी कि जो अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी होते हैं पूर्वी या पश्चिमी बना सकते हैं, वह जिले में बना सकते हैं। कौन? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट उनको नियुक्ति कर सकता है, उनको यह प्रभार दे सकता है, उनको डेजिग्नेट कर सकता है एज अ सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और ये प्रावधान दिया गया है सेक्शन 10 के सबसेक्शन 3 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत। तो दोस्तों आज का यह लेक्चर मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। किसी भी तरह का अगर आपके मन में डाउट होता है, एक सिंगल डाउट भी अगर आपके मन में होता है, आप मुझसे सवाल करेंगे, क्योंकि मेरा काम है आपको पढ़ाना नहीं, आपको समझाना। क्योंकि मेरा यह सिद्धांत है कि कानून पढ़ने से नहीं, कानून समझने से आपको याद होगा। पढ़ा तो अखबार भी जाता है, मैं अपने कई बार कहता हूँ, मैं यह लिखता भी हूँ अपने वीडियो लेक्चर के नीचे जो होता है कमेंट सेक्शन होता है उसमें मैं लिखता भी हूँ, ये कई बार मैं लिखता हूँ, या जो हेडलाइन हेडिंग होती है उसमें भी लिखता हूँ कि कानून पढ़ने से नहीं, पढ़ा तो अखबार भी जाता है, कानून पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कानून पढ़ने से याद नहीं होगा बल्कि कानून समझने से याद होगा। अब पढ़िएगा, रटते जाइएगा, यह कोई अखबार थोड़ी ना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझिए। जिस दिन आप कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा, दुनिया भर का किसी भी तरीके का MCQ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, कि एक सवाल पूछ दिया गया उसके 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, आपको ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं होगी, आप जवाब दे देंगे। कॉन्सेप्ट जिस दिन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने पूरा जो लास्ट लेक्चर था वो भी आपको रिवाइज करा दिया और आज का यह लेक्चर भी मैंने आपको कवर करा दिया। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।